टीएमसी से बगावत, बीजेपी से भी इंकार। आखिर बंगाल के 3 नए बागी सांसदों की मंजिल है क्या? न ममता का भरोसा, न मोदी का साथ। आखिर के सियासी नाव पर सवार है बंगाल के 3 सांसद। दिल्ली की बैठक ने बढ़ाई हलचल, एनडीए से दूरी, शुभेंदु से नजदीकी। आखिर क्या पक रहा है सियासी खिचड़ी? पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर सियासी समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि टीएमसी छोड़कर अगला रास्ता चुनने वाले 3 सांसद अब ऐसी स्थिति में हैं जिसने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक राजनीतिक चर्चाएं और तेज कर दिया है। सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि ये सांसद ममता बनर्जी के साथ भी नहीं है, लेकिन बीजेपी और एनडीए के साथ जाने से भी साफ इनकार कर रहे हैं। तो आखिर इन 3 सांसदों की अगली राजनीतिक मंजिल क्या है? तो आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं अनुश्री तिवारी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुस्लिम बहुल लोकसभा सीट से चुने गए 3 सांसद अबू ताहिर, खलील रहमान और यूसुफ पठान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। तीनों टीएमसी से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई का हिस्सा हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एनसीपीआई होने के बावजूद इन तीनों ने बीजेपी और एनडीए से दूरी बना रखी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एनडीए की संसदीय दलों की बैठक में ये तीनों सांसद लगातार दूसरी बार शामिल नहीं हुए, यानी उन्होंने साफ संकेत दिया कि फिलहाल एनडीए के साथ जाने का उनका कोई भी इरादा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक तस्वीर बिल्कुल साफ और अलग दिखाई दी। दिल्ली में पश्चिम बंगाल की विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की बैठक में ये तीनों सांसद पहुंचे। यहीं से राजनीतिक चर्चाएं का बाजार गर्म हो गया। सवाल उठने लगे कि अगर एनडीए से दूरी है तो फिर शुभेंदु अधिकारी की बैठक में मौजूदगी का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ विकास के मुद्दे पर बातचीत थी या फिर बंगाल की राजनीति में कोई नया समीकरण तैयार हो रहा है? आपको बता दें कि ये तीनों वही सांसद हैं जो टीएमसी के 20 बागी सांसदों में के समूह का एक हिस्सा थे। बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार के बाद इन नेताओं ने ममता बनर्जी से अलग होने का फैसला लिया था। बाद में ये सभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई में शामिल हो गए थे। लेकिन अब तक इनकी राजनीतिक दिशा पूरी तरह से साफ होती नहीं दिखाई दे रही है। अगर इन तीनों नेताओं की राजनीतिक पृष्ठभूमि देखें तो सबसे चुनावी और सबसे अनुभवी रहे हैं अबू ताहिर। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कांग्रेस से की थी। साल 2019 में टीएमसी का दामन थामा और उस बार पहली बार ये सांसद भी बने। 2024 तक उन्होंने अपनी सीट बरकरार रखी। खलील रहमान भी जंगीर से 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और इलाके में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। वहीं तीसरा नाम है पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान। 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले टीएमसी में शामिल हुए यूसुफ पठान ने कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर से हराकर सबको चौंका दिया था। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा बयान अबू ताहिर खान का सामने आया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम तो बीजेपी में शामिल होंगे लेकिन एनडीए का समर्थन नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि एनसीपीआई का हिस्सा बने रहेंगे। अबू ताहिर का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी के साथ बैठक में सिर्फ पश्चिम बंगाल के विकास के मुद्दों को लेकर थी। इसी राजनीतिक गठजोड़ के तौर पर देखा जाना चाहिए। लेकिन राजनीति में सिर्फ बयान के हिसाब से कुछ नहीं होता है। कुछ बैठक में कौन पहुंचा, किस मंच से किसने दूरी बनाई और कौन से मंच पर कौन मौजूद था, इन सबके अपने राजनीतिक मायने होते हैं। यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में इन सब तीनों सांसदों की हर गतिविधि पर सभी दलों की नजर बनी हुई है, क्योंकि अगर भविष्य में सांसद किसी नए राजनीतिक मोर्चे का हिस्सा बनते हैं तो उसका असर सिर्फ पश्चिम बंगाल की राजनीति पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। फिलहाल तस्वीर यही है कि तीनों सांसद टीएमसी से अलग है लेकिन बीजेपी और एनडीए से भी नहीं जाना चाहते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये तीनों तीसरा राजनीतिक विकल्प तैयार कर रहे हैं या फिर बंगाल की राजनीति में किसी बड़े बदलाव के पहले की पत्ते बिछाकर चल रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों की राजनीति की गतिविधियों से ही मिलेगा। बंगाल की राजनीति में हर मुलाकात, हर बयान और हर दूरी अपने साथ कई राजनीतिक संकेत लेकर आती है। अब देखना ये होगा ममता बनर्जी से अलग रास्ता चुनने वाले ये 3 सांसद आने वाले समय में किस राजनीतिक दिशा का चुनाव करते हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। इस खबर में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस।